हमें कॉन्सेप्ट्स तो समझ में आते हैं लेकिन याद नहीं रहता। हमने कसम तो खा ली है कि इस बार हम अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं क्लास में वो काम नहीं किए जो काम करने से आज चीज़ें याद रहती हैं। लर्निंग पावर को तुम अपनी स्टूडेंट लाइफ की जर्नी के अंदर कभी भी इंक्रीज कर सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, सबसे कहना चाहता हूँ, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो, किसी भी क्लास के अंदर पढ़ रहा हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ उन बच्चों से जो कहते हैं कि सर हमें कॉन्सेप्ट्स तो समझ में आते हैं लेकिन याद नहीं रहता। हम ट्राई करते हैं लेकिन याद नहीं रहता। चाहे वो कोई भी थ्योरी का सब्जेक्ट हो, इंग्लिश का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो, बिजनेस स्टडीज़ हो, इकोनॉमिक्स हो, अकाउंटेंसी की भी थ्योरी हो, हमें चीज़ें याद नहीं रहती। हमने कसम तो खा ली है कि इस बार हम अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे, लेकिन हमें याद नहीं होता। उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका माइंड बहुत शार्प है, इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, लेकिन उनका साथ नहीं दे रहा उनका पास्ट। क्योंकि उन्होंने छोटी क्लासेस में, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं क्लास में वो काम नहीं किए जो काम करने से आज चीज़ें याद रहती हैं। तो क्या आज भी पॉसिबल है कि हम अपनी लर्निंग पावर को इंक्रीज कर सकते हैं? क्या हम आज भी आगे बढ़ सकते हैं? क्या हमें इस समय पर हक नहीं है कि हम अब संभल के टॉपर बन सकते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, सबसे कहना चाहता हूं, चाहे कोई आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो, किसी भी क्लास के अंदर पढ़ रहा हो, मेरे दोस्त, लर्निंग पावर को तुम अपनी स्टूडेंट लाइफ की जर्नी के अंदर कभी भी इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन आपको समझना चाहिए, ये एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। आपको थोड़े थोड़े कदम उठाने हैं, लेकिन डेली उठाने हैं। जिस तरीके को मैं बताऊंगा वो तरीके आपको फॉलो करने हैं, और आपके हिसाब से डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कौन सा तरीका सूट होता है। तो अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं जो चाहते हैं कि लर्निंग हो जाए। मुझे इस टीचर ने मेरे को बढ़िया कॉन्सेप्ट समझा दिया है, मेरे को अभी क्लास में समझ में आ गया है, लेकिन इसके बाद मैं अगले दिन देखता हूं तो मेरे दिमाग से वो कॉन्सेप्ट साफ हो गया, या आधा अधूरा सा याद है, या कोई मुझे बोले उसको लिखने को तो मैं लिख नहीं पाऊंगा। अगर तुम्हारे भी ऐसे हालात है तो आपको कुछ बातें करने की जरूरत है, कुछ एफर्ट्स करने की जरूरत है, और वो एफर्ट धीरे धीरे होंगे। मतलब आज के आज सब सारा सॉल्यूशन नहीं हो सकता। आपको करना है क्या दोस्त, जो भी आपके टीचर आपको पढ़ाते हैं, पहली बात, सभी का ये ज्ञान है, सबका कहना है कि टीचर का पढ़ाया हुआ आपको अपनी कॉपी पे हमेशा लिख के देखना चाहिए। तो शुरुआत आपकी यहीं से ही होगी। दिस इज द फर्स्ट एंड बेसिक स्टेप। जो भी टीचर ने पढ़ाया है, भाई आप सारा नहीं लिख पा रहे क्योंकि एक दिन में आपकी 3 क्लास 4 क्लास हो रही है, आप सब कुछ अपनी कॉपी में नहीं लिख पा रहे, तो एटलीस्ट कुछ लिमिटेड कंटेंट तो लिखो। जब तुम्हारा पेन कॉपी पे चलता है ना, तब तुम्हारे तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलती है। तो दिमाग की बत्ती जलने के बाद ही आगे कुछ हो सकता है। तुमने लिखना शुरू किया तो डेली 2 से 3 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है, जरूर जरूर करनी है। अब वो क्वेश्चन भी हो सकता है, वैसे ही कोई पैराग्राफ कंटेंट भी हो सकता है जिसको आप याद रखना चाहो। बेसिकली वो इंग्लिश का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जनरली हो सकता है, जिसमें पूरी स्टोरी छिपी होती है किसी भी चैप्टर की, या फिर वो आपका कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो सकता है, आपको लिखना चाहिए। इसके बाद दूसरा काम आपको क्या करना है, जो भी तुम्हें क्लास में समझाया जाता है वही कॉन्सेप्ट आप अपने किसी दोस्त को समझाओ। अपने क्लासमेट को समझाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, एक तो उसको आ भी जाएगा और वो तुम्हारा एहसानमंद भी होगा। और ठीक है, तुमने किसी को समझा दिया, इससे तुम्हारी खुद की रिटेनमेंट पावर बढ़ती है। कॉन्सेप्ट को तुम रिटेन कर पाओगे लंबे समय तक, एक दिन में नहीं कर पाओगे। जब ये आदत डाल दोगे तो कुछ दिनों बाद, इवन एक महीने बाद, आपको रियलाइज हो जाएगा कि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो आप पहले याद नहीं रख पाते थे, अब वो आपको याद रहने लगे हैं। तीसरी बात, आप अगर खुद ब खुद किसी बड़े क्वेश्चन के ट्रिक बनाने की कोशिश करोगे, यानी जैसे मैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर अ कमोडिटी करवाता हूं तो वहां पर टिप्पर की एक ट्रिक बना देता हूं, एक्रोनिम बोलते हैं उसको, निमोनिक्स बोलते हैं। तो टीचर्स वगैरह की अपनी शॉर्ट मेमोरी ट्रिक होती है, लेकिन वो लिमिटेड क्वेश्चंस के लिए होती है। आप अपनी मर्जी से कोशिश कर सकते हो, एआई की हेल्प ले सकते हो। आप पूरा का पूरा आंसर जो आपने लिखा है उसकी फोटो खींच के चैट जीपीटी, जेमिनाई, वॉट एवर एआई दैट यू आर यूजिंग, उस पर अपलोड कर दो, बोलो कि इसको याद करने की कोई शॉर्ट ट्रिक बताओ। तो वो हो सकता है कि आपको कोई नया आइडिया प्रोवाइड कर दे, आप थोड़े से क्रिएटिव भी हो जाओगे। राइट, अपना खुद से निकालोगे तो और ज्यादा क्रिएटिविटी बढ़ेगी। अब इसके अलावा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आपने जो कॉन्सेप्ट टीचर से सीखा उसका कुछ पोर्शन अपनी कॉपी में लिखा, कुछ कॉन्सेप्ट अपने दोस्त को सिखाया, और कोई कहानी है, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश का चैप्टर है, बिजनेस की मैनेजमेंट की कहानी है, तो मम्मी को पापा को सुना दो। उनको कोई मतलब नहीं है तुम्हारी कहानी से, फिर भी सुना दो, दादी को, नानी को, जो भी घर में, सुना दो। सुनाने से क्या होता है ना, एक दिमाग से कॉन्सेप्ट का ऑरा रिलीज होता है,
वो ऑरा रिलीज जब होता है तो वो ऑरा तुम्हारा दिमाग सर पकड़ लेता है, वो चीज तुम्हारे भेजे के अंदर ऑटोमेटिकली स्टैब्लिश होने लगती है। तो वो सुनानी है अनरिलेटेड पर्सन को भी। कुछ दिनों तक ये प्रैक्टिस करोगे तो आपकी आदत बन जाएगी ये करने की, तुम्हारा लाइफ स्टाइल इससे जुड़ जाएगा और तुम्हें चीजें लंबे समय तक याद रखनी पड़ेंगी। बहुत सारे स्टूडेंट एक और तरीका अपना सकते हैं जिनके पास लोग नहीं है। वो क्या कर सकते हैं, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करो अपने फोन में और उसको ही हैंड फ्री लगा के सुनो। तो खुद की सुनी हुई आवाज ज्यादा इंपैक्ट डालती है। तो मेरे दोस्त, ये कुछ तरीके हैं, आप लाइफ में इसको अपनाओगे तो आपकी लाइफ में लर्निंग पावर बढ़ने लगेगी। और लर्निंग पावर बढ़ाने के लिए सिर्फ इतना करना काफी नहीं है, आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना होगा। जो भी तुम ज्यादा तला भुना, बाहर टिक्की, छोले भटूरे, चाउमीन, समोसा ज्यादा खाते हो तो तुम्हें लगता है कि खाने से मजा तो आ जाता है, लेकिन तुम्हारी हेल्थ को उतना ही नुकसान पहुंचाती है। जितना तुम्हारी हेल्थ फिट रहेगी ना, उतना दिमाग तेज चलेगा, राइट? तो हेल्दी रहो, हेल्दी खाना खाओ, हाइड्रेटेड रहो, टाइम पर पानी पीते रहो, बैठकर पानी पियो, सिप सिप करके पानी पियो, एकदम से खटक से पानी मत पी जाना, किडनी पर प्रेशर आ जाएगा। और हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स ही एक दूसरे से एसोसिएट होते हैं, रिलेटेड होते हैं दोस्तों। तो हमारी बॉडी एकदम फिट रहनी चाहिए, उसके बाद आप चीजें याद कर सकते हो, एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर सकते हो, योगा करना स्टार्ट कर सकते हो। तो अपनी लाइफ के अंदर कुछ हेल्दी चीजें जोड़ लो। अगर तुम जिम वगैरह जा रहे हो तो आई सजेस्ट कि जिम जाओ, बहुत अच्छी बात है दोस्त, लेकिन एकदम से बहुत ज्यादा हैवी वेट मत उठाने लग जाना किसी को इंप्रेस करने के चक्कर में। अगर तुम अपने आप को फिट रखने के लिए कोई मेडिसिन खा रहे हो तो वो मत खाना। अगर तुम्हें कोई भी एडवाइस करता हो कि ये प्रोटीन, ये क्रेटिन, ये वार्म अप के लिए प्री वर्कआउट ले ले, तो जब तक तुम डॉक्टर को कोई भी चीज ना दिखा दो, डॉक्टर तुम्हारा अप्रूव ना कर दे, तो उन चीजों को मत लेना। क्योंकि धीरे धीरे हमारी बॉडी ड्रेन होती है, उसके साथ साथ दिमाग ड्रेन होता है और लर्निंग पावर घट जाती है। आफ्टर ऑल तुम्हें तो सीखना है ना कि हाउ टू लर्न। जब हाउ टू लर्न सीखोगे, उसके बाद सीख पाओगे हाउ टू एक्सप्रेस। याद रहने के बाद तो एक्सप्रेस कर पाओगे। ऐसे ही मेरा दिल किया कि मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूं, शायद आपके ये चीज़ें काम में आए। तो अपने भाई, बंधु, दोस्त, यार, रिलेटिव को भी आप बता सकते हो। ये लाइफ लेसन है जो मैं आप लोगों को देना चाहता था, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी क्लास, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी स्ट्रीम, इरेस्पेक्टिव ऑफ मार्क्स। ये रेस्पेक्ट करता है सिर्फ आपकी लर्निंग पावर की। ये वीडियो आपके काम हुई हो तो थैंक यू सो मच। और ऐसी अगर कोई आपकी दूसरी भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन खाली है, आप मुझे बताओ, मैं आपकी प्रॉब्लम्स पे काम करूंगा। ये जो मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, ये मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज, कमेंट्स देखकर ही किया है कि उनके साथ ये दिक्कत चलती है। बिलो एवरेज और एवरेज वाले बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम जनरली रहती ही है कि हाँ भाई, लर्न नहीं हो रहा लेकिन कोशिश तो शुरू कर दी है। तो कोशिश कुछ इस डायरेक्शन में करो जैसे मैंने आपको बताई है। और एक बार और सुनना हो तो इस वीडियो को एक बार और सुन लो। थैंक यू। जय हिंद, जय कॉमर्स, नमस्ते।